लेकिन दोबारा से आप लोगों के बीच में हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे क्योंकि जिस तरह के बयान जो है भाजपा के विधायक द्वारा दिया गया है और इसमें कांग्रेसियों के 18 विधायक गायब होने की बात की है, लेकिन इसका खंडन जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौलसिंह ठाकुर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सत्र आने वाला है, इसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है और साथ ही साथ शपथ भी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के जो 18 विधायकों के गायब होने की बात की जा रही है, तो कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ है और कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। सर, यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो है चल पड़ा है और इसमें जो है भाजपा के बड़े लोग जो हैं शामिल हैं और कहीं ना कहीं तख्ता पलटने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ऐसा किसी सूरत में संभव नहीं है जी। कांग्रेस की सरकार बनी है और हमारे पास 40 कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जो है इंडिपेंडेंट विधायक भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 25 विधायक हैं। कोई ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी है वो सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी। अभी विधानसभा का सेशन के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, 10 मंत्री जो है शामिल किए जाएंगे, तो इस तरीके से ये सरकार 5 साल काम करेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं और ये बुखला गए हैं। एक इनके जो ब्रिकम ठाकुर थे उन्होंने भी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी के बारे में बहुत ही अशोभनीय भाषा का इंतजाम किया है। मैं चाहूँगा उसके लिए वो माफ़ी मांगे, अपने शब्द वापस लें। और इसी तरह इंद्र सिंह गांधी जो है वो विधायक बना है और वो स्वप्न देख रहे हैं सरकार बनाने का, स्वप्न देख रहे हैं कि जयराम दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है और कांग्रेस का कोई भी विधायक जो है कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है, ये विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूँ। और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगी, लोगों को जो वायदे किए उनको पूरा करेगी, चुनाव घोषणा पत्र को लागू करेगी, भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी और विकास कार्य जो है हिमाचल प्रदेश में तेज गति के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में किए जाएंगे। जी सर, कहीं ना कहीं अब विपक्ष में भाजपा है तो भाजपा लगातार जो है ये सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस अभी तक अपने मंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसे नहीं बना पाई है, कैबिनेट नहीं बन पा रही है, तो किस तरह से आगे सरकार चलेगी ये देखना होगा। तो क्यों मंत्रिमंडल बनने में इतनी देरी लग रही है सर? मंत्रियों का विस्तार होने में क्यों देरी लग रही है? ऐसा है, मंत्री का विस्तार बहुत जल्दी हो जाना था जी। विधानसभा का सेशन भी पहले रख लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय कोविड हो गया उनको जी। उस वजह से 8-10 दिन उनको जो है अलग जो है वहाँ हिमाचल भवन में अलग रहना पड़ा, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार। उसके बाद बीच में हमारे राज्यपाल महोदय वो छुट्टी चले गए, इसलिए भी देरी हुई। अब जो है 4, 5, 6 जो है विधानसभा का सेशन होगा, उसमें शपथ दी जाएगी विधायकों को और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है उनका चुनाव किया जाएगा और उसके बाद मैं समझता हूँ उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और मंत्रिमंडल का विस्तार करना जो है ये मुख्यमंत्री महोदय का प्रेरोगेटिव है, उनके द्वारा ही ये मंत्रिमंडल का जो है गठन किया जाएगा। जी सर, बात करें तो जिस तरह से भी भाजपा विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और लगातार जो है डिनोटिफाई कार्यों पर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आपकी किस तरह से जो है डिनोटिफाई जो कार्यालय हुए हैं, जो कुछ संस्थान बंद हुए हैं और इसके खिलाफ जो है भाजपा सड़कों पर भी उतर रही है? जिस बयानबाजी की आपने बात की थी वो भी इन्हीं सब कामों पर जो है कांग्रेस के कामों पर जो है उसके खिलाफ रैली निकाली गई थी जहां पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, तो कैसे देखते हैं सर इन सब चीजों को? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि सरकार हमारी बनेगी जी। सरकार नहीं बनी, इनकी कांग्रेस की सरकार बनी। और मैं समझता जयराम जी भूल जाते हैं, धूमल साहब का जब सरकार बनी थी उन्होंने हमारे 1 साल के जो नई संस्थाएं खोली थी, स्कूल खोले थे, स्वास्थ्य संस्थाएं खोली थी और नए
डिवीजन सब डिवीजन खोले थे वो बंद कर दिए थे। जयराम ने भी, जब जयराम मुख्यमंत्री बने, एकदम उन्होंने हमारे जो 6-8 महीने के जो संस्थाएं खोली थी वो सारी बंद कर दी। अब जो है इन्होंने जो चुनाव के दिनों में, जब चुनाव की घोषणा हो गई उस दिन भी मतलब धड़ाधड़ स्कूलों का जो है उन्होंने उद्घाटन कर दिए, प्लेटें लगा दी गई, डिवीजन बना दिए, सब डिवीजन बना दिए गए। हिमाचल की आर्थिक दशा को जयराम सरकार ने पूरी तरह खराब कर दिया है। अब हम देखेंगे इनको जो है सरकार जो है उन बातों पर रिव्यू करेगी। अगर कभी जस्टिफिकेशन होगी तो उनको दोबारा बहाल किया जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो बहाल। जब भी कोई डिवीजन पीडब्ल्यूडी का या सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग का खुलता है तो उसमें कम से कम 4 सब डिवीजन 3 सब डिवीजन जरूरी है, लेकिन उन्होंने 2-2 सब डिवीजन जुड़ा करके एक डिवीजन बना दिया और उससे वर्क लोड जो है कम कर दिया, तो इसलिए उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। कई जगह 1 किलोमीटर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया, कई जगह 1 किलोमीटर पर हाई स्कूल खोल दिए जहाँ बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। हम जब भी कोई संस्था खोलते थे पहले उसकी ग्राउंड रिपोर्ट मंगाते थे कि बच्चे कितने हैं स्कूल में, कितने वहाँ जो है डिस्टेंस एक स्कूल से कितना दूसरे स्कूल का है। इन्होंने इस बारे में कोई ध्यान नहीं किया, अपनी मर्जी से ये कॉलेज की घोषणा करता हूँ, स्कूल की घोषणा करता हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा करता हूँ। धड़ाधड़ जो है उन्होंने चुनाव के, हमने तो सिर्फ 8-9 महीने का इनका हिसाब करा, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, अक्टूबर तक जो इन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले तक स्कूल खोले थे, स्वास्थ्य संस्थाएं खोली थी, या IPH जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले थे, सब डिवीजन खोले थे, सेक्शनें खोली थी, उनको जो है सरकार ने बंद किया है, डी नोटिफाई किया है और उस पर जो है सरकार दोबारा रिव्यू करेगी, फील्ड से रिपोर्ट मंगाएगी, उसके मुताबिक अगर जरूरी हुआ तो उन संस्थाओं को फिर सरकार बहाल कर सकती है। जी सर, अगर बात करें तो एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि प्रदेश में तो कांग्रेस आ गई लेकिन मंडी जिला जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से निकल गया, तो क्या लगता है आपको कि मंडी में क्या कमी रह गई होगी? और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस आई है तो मंडी का विकास किस तरह से होगा सर? क्या मंडी में उस तरह का विकास होगा यदि यहाँ पर कोई बड़ी सीट निकलकर सामने आती? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश को एक समान नजर से देखती है जी। पूरा समान प्रदेश के अंदर विकास किया जाएगा। मंडी का विकास भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। जहाँ तक मंडी का प्रश्न है, मंडी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रहे हैं, वो मंडी का मुख्यमंत्री ने, मैंने कहा ये तो सिर्फ स्वराज का मुख्यमंत्री बन के रह गया था जी। और इस तरह दोबारा इन्होंने ये दिया कि अब मेरी सरकार बन रही है, मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं ही विकास के काम करूंगा, मैं ही सब कुछ बनाऊंगा, तो लोगों ने सोचा क्या पता फिर यही बनेगा, मुख्यमंत्री आया है। तो इसलिए मंडी में जो है कांग्रेस पार्टी की सफाई हुई है। एक बड़े मुश्किल से धर्मपुर में श्री चंद्रशेखर जी जो है जीते हुए हैं, वो भी इसलिए जीते क्योंकि महेंद्र सिंह पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी बेटी ने और लोगों ने जो है उनका साथ दिया, इसलिए एक सीट जीती। और वो भी देखेंगे मुख्यमंत्री महोदय कि मंडी को रिप्रेजेंटेशन देना जो है मुख्यमंत्री का काम है जी। सर, अगर बात करें तो मंडी की तो आपने बात कर दी कि यहाँ पर जो है सीएम कार्ड जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो वोट है वो सीएम के चेहरे को देखकर गया, लेकिन अगर बात करें अब प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है, नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें आपने कहा कि काफी युवा हैं और प्रदेश की सरकार को जो है वो अच्छे से चलाएंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से काम की शुरुआत उन्होंने की है तो आने वाले इन 5 सालों में किस तरह का काम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा देखने को मिलेगा? ऐसा है, ये ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के चुनौती भी बड़ी है जी। क्योंकि कर्जा जो है 75,000 करोड़ तक जो है जयराम ने 47,000 करोड़ से 75,000 करोड़ पहुंचा दिया। सबसे फजूल खर्ची का चीफ मिनिस्टर साबित हुए, फजूल खर्ची चरम सीमा पर हुई है, पैसों का दुरुपयोग किया गया है, विकास के कार्यों में भेदभाव किया गया है, और इस बात को सुखविंदर सिंह सुक्खू ध्यान में रख करके पूरे प्रदेश का समान विकास करेंगे, सबकी आशाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पारदर्शिता लाई जाएगी, भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा, जिन लोगों ने 5 साल में भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी कभी जो है
बदले की भावना से काम नहीं करती है। जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पे कि बदले की भावना से बदले की राजनीति चल रही है। ये बड़ा एक आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी बदले की भावना से काम नहीं करती, बदले की भावना से काम करती है बीजेपी सरकार। और कांग्रेस पार्टी गुण और दोष के आधार पे काम करती है। जो संस्थाएं बंद हुई है ये कोई नई परंपरा नहीं है। जब हमारी सरकार जाती थी तो ये भी बंद करते थे। तो ये हमने सिर्फ वही किया, जिन लोगों को एक्सटेंशन दी थी वो एक्सटेंशन खत्म कर दी गई। तो इसलिए अब जो संस्थाएं बंद भी हुई है उन पर सरकार दोबारा रिव्यू करेगी, विचार करेगी और पुनर्विचार करने के बाद अगर जहां जरूरत हुई तो उनको दोबारा खुलेगी। सर, आपने कहा कि चुनौती भी है सुखविंदर सुक्खू जी के लिए, क्योंकि भाजपा के समय जो कर्जा बढ़ा है, आपने कहा कि कर्जे के बीच में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन सर, जो कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियां दी थी, जिसमें सबसे पहले जो है ओपीएस था, महिलाओं को 1300 रुपए और 300 यूनिट बिजली देना, तो इस कर्जे के बीच में कैसे ओपीएस बहाल कर पाएगी? क्योंकि भाजपा जो है इंतजार कर रही है कि कब मोहर लगाएगी कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार की ओपीएस बहाल हो गया है। तो क्या लगता है सर, कैसे इस कर्जे के बीच में ओपीएस बहाल की जाएगी? ऐसा जैसे अब नई कैबिनेट बनेगी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसकी पहली मीटिंग में ओपीएस के बारे में सरकार फैसला लेगी और जो वायदा किया है कि हम ओपीएस जो है पुरानी पेंशनों को बहाल करेंगे, उसका पैसा जो है केंद्र सरकार के पास जमा होता है, वो केंद्र सरकार से हम पैसा लेंगे और जो है पुरानी पेंशनों को हर हालत में बहाल किया जाएगा। और ये ठीक है कि वित्तीय स्थिति जो है जयराम ने हिमाचल प्रदेश की खराब कर दी है। इसके लिए अब नई सरकार को रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़ी वहां थोड़ा टैक्स भी लगाना पड़ेगा ताकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी हो, विकास के काम भी न रुकें और विकास के काम भी आगे बढ़ें। इसके लिए इसलिए मैंने इसलिए चुनौती की है क्योंकि उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया। आज तक तो 47,000 कर्जा था, जिसमें 10 साल धूमल जी के थे, 6 साल शांता कुमार जी थे, बाकी कांग्रेस का था। टोटल आज तक का 47,000 कर्जा, और 47,000 से कर्जा 75,000 करोड़ पहुंचाना, ये जयराम की ही जो है गलत फहमी और फाइनेंशियल मिसमैनेज से हुआ है। उस पर भी जो है सुक्खू सरकार को इस पर जो है काम करना पड़ेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से फाइनेंशियल पैकेज मांगना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी हिमाचल के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जी सर, एक बड़ी बात ये जो है भाजपा ये भी कह रही है कि जहां हिमाचल प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री रहते थे और कांग्रेस में जो है 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में भी जो है खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है जिस तरह का खर्चा पिछली सरकार में, वो इस तरह भी इस कर्जे लेने पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल में टोटल मुख्यमंत्री को समेत 12 मंत्री बन सकते हैं जी, मुख्यमंत्री को मिला करके, और उप मुख्यमंत्री का कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता जी, समझे। जो मंत्री को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को थोड़ा सा ज्यादा मुख्यमंत्री को मिलता है जी। बाकी भत्ते सब बराबर होते हैं। तो इसलिए उससे उप मुख्यमंत्री बनने से कोई अलग खर्चा जो है हिमाचल सरकार पर पड़ने वाला नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ जी। एक बात ये भी कही जा रही है सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोविड आने वाला है, इसको लेकर जो है गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं, फिर से जो है हमें फिर से सुरक्षाओं के बीच में रहना पड़ेगा। तो भाजपा ये कहती है कि हमें जो 3 साल का काम करने की बात कही जाती है कि काम नहीं किया, तो 2 साल तो हमारे कोविड में निकल गए, और अब चुनौती जो है कांग्रेस के लिए, और भाजपा ने जो है कोविड में अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब देखेंगे कि किस तरह से कोविड में काम कर पाएगी। तो क्या लगता है आपको कि अगर कोरोना दोबारा से उसी तरह से आता है तो कांग्रेस पार्टी जो इससे अच्छी तरह से निपट पाएगी? मैं समझता हूँ इस पर जो है मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित करें कि हिमाचल प्रदेश में कोविड न फैले, हिमाचल प्रदेश में कोविड को हर हालत में नियंत्रण किया जाए। उसके लिए सरकार कदम उठा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पीछे इनके वक्त में 2 साल कोविड बहुत फैला, हजारों लोग मर गए, अब की ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। सरकार जो है इस पर पूरा नियंत्रण करेंगे। आप जानते हैं जब कोविड हुआ तो एकदम रातों रात ब्लैकआउट कर दिया गया, सारे काम ठप कर दिए गए,
और फिर प्रधानमंत्री जी, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चंद्रलोक में जाने की बात करते हैं, कहते हैं ताली बजाओ, फिर कहते हैं थाली बजाओ, फिर कहते हैं मोमबत्ती जलाओ। तो इससे कोविड खत्म होता है कोई? तो कोविड उससे ज़्यादा फैलता रहा। ये इसलिए अब जो भी है इलाज हमें टाइम पे करना पड़ेगा। कोविड को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा जितना स्वास्थ्य विभाग इस बारे में सजग है, और जो 2 डोज लोगों को मिल चुकी है, बूस्टर डोज भी लग चुकी है, अब जो और भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार उसमें पूरी तरह से जो सशक्त है और उसको पूरी तरह कोविड को नियंत्रण में करेगी। जी सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर थे। जिस तरह से अभी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि सरकार पलटने वाली है, 18 विधायक गायब हैं, तो इन सभी बातों का खंडन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने ये खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सभी विधायक कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को छोड़कर कोई भी नहीं जाने वाला है। इवन जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो भी कांग्रेस सरकार के साथ है, ये कौल सिंह ठाकुर जी का कहना है। और हिमाचल में जो है सुक्खू सरकार इसी तरह 5 साल काम करती रहेगी। और जिस तरह की जो भ्रांति फैलाने की बात कही है इन्होंने कि ये सब जो है एक प्रोपोगेंडा है, लोगों को सुक्खू सरकार 5 साल तक काम करने वाली है। तो इसी तरह लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते रहेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घटित हुआ, ये जानकारी आपको देते रहेंगे लाइव तस्वीरों के जरिए। तब तक देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ में हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।